अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी? आप सब खैरियत से हैं? आने में कोई मसला, कोई परेशानी? चलें जी, दैट्स गुड। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन दिस ओरिएंटेशन सेशन एंड my introduction is, my name is Shahir Mirza and I'm tax and corporate advisor, and for last 10 years I have been in this field, and this is going to be my almost ninth or 10th batch who I'll be teaching. Sorry, मैं बोल देता हूँ जोर से। Sir, my name is Shahir Mirza and I'm a tax and corporate advisor, and I have been in this field for last 10 years almost, and this is going to be my tentatively, if I am not wrong, ninth or 10th batch which I'll be training or teaching, inshallah. So initially in this orientation session, our agenda will be to discuss what we are going to do in this entire CTA course, which comprises of 4 months, राइट? ऐसे ही आप लोगों से मेरे ख्याल में आप बताया गया होगा आपको कि जी 4 महीने का कोर्स है, ऐसे ही जी। अच्छा जी, बात सर ये है कि सर आज हमने ये नहीं देखना है कि क्या चीज़ कैसे होती है, क्यों होती है, टैक्स क्या होता है। हमने सिर्फ ये देखना है कि हम इस 4 महीने के कोर्स में किन किन चीज़ों को कवर करेंगे और क्या क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और किस किस चीज़ को हमने इस कोर्स का पार्ट बनाया है, राइट? आप लोग को देखते हुए यहाँ पे मुझे लगता है कि मोस्टली जो है 90% से ज़्यादा जो लोग यहाँ पर हैं वो किसी न किसी जॉब में या प्रोफेशन से ही बिलोंग करते हैं। इनिशियली मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे हो करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या ट्रेनिंग होगी। क्वेश्चन एंड आंसर्स अगर उस टॉपिक से एट दैट टाइम रेलेवेंट हैं तो कीजिएगा, वरना अगर कोई जनरल क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको एंड के लिए संभाल के रखिएगा। ठीक है जी? वो मैं आपको पूरा प्लेटफॉर्म दूंगा, टाइम दूंगा, जब तक आपकी सारी क्वेरीज यहाँ से एड्रेस ना हो जाए हम आपको जाने नहीं देंगे, बेफिक्र रहिए। ठीक है जी? तो रेलेवेंट क्वेश्चन हो किसी टॉपिक से जो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ तो वो पूछिएगा एट दैट टाइम। इन दी एंड जो क्वेश्चन करना है आपने, जो भी आपके माइंड में है, कुछ भी रेलेवेंट इररेलेवेंट, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले जी इंस्टीट्यूट के बारे में। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, वी स्टार्टेड इन बैक इन 20, ओके, बैक इन 2021 और 2022। इनिशियली हम लोगों ने जो ट्रेनिंग स्टार्ट की वो 2021 में, 2022 में ऑनलाइन ट्रेनिंग से स्टार्ट की है। द रीज़न आईसीटी ने ये ट्रेनिंग्स क्यों स्टार्ट की, ऑलमोस्ट टैक्स की कंप्लाइंस करते करते, टैक्स का काम सीखते सीखते, कॉर्पोरेट को सीखते सीखते, फाइनेंस को सीखते सीखते मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। लेकिन इस 10 साल के पीरियड में हमें ऐसा कोई एसोसिएट या ऐसा कोई बंदा या ऐसा कोई इंडिविजुअल हमें नहीं मिला जिसे हम बोलेंगे जी यार ये हमें बंदा रिप्लेस कर सकता है। हमारी अपनी फर्म की अगर मैं बात कर लूँ, 2240 मिलियन हमारी पॉपुलेशन है और ऑलमोस्ट 5 to 6 मिलियन के करीब फाइलर्स हैं। तो सबसे पहला आप ये देख लें रीजन कि कहाँ 240 मिलियन और कहाँ 5 मिलियन, कितना बड़ा गैप अवेलेबल है इस वक्त पाकिस्तान में, कितना पोटेंशियल है टैक्स फाइलिंग का। नंबर वन, सॉरी, 240 मिलियन की पॉपुलेशन है। अस्सलाम वालेकुम सर, स्क्रीन शो नहीं हो एंड रही। अच्छा जी, वेट करें जी। सर यहाँ से तो शो हो रही है हो रही जी, स्क्रीन ऑनलाइन शो हो रही है। पार्टिसिपेंट्स कोई मुझे कंफर्म कर सकता है कि ये शो हो रही है या नहीं? जी जी हो रही है। हो रही है। सर आपका हो नहीं सकता है सर मे बी कोई इशू, आप चेक कर लें। नहीं सर नहीं। जाहिद साहब कह रहे हैं हो रही है, 2-3 बंदे और चैट में जरा लिख दें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। हो रही है हो रही सर। है, शो हो रही है। चलें जी, थैंक यू। नंबर टू, आपको सीरियसली बता दूं कि इस फील्ड के अंदर स्पेसिफिकली कोई आपको हाथ पकड़ के सिखाता नहीं। ये मैं यहाँ पर आपके सामने खड़े होकर लाइव जा रही सारी चीजें,
और ये बड़ी बोल्ड और फेयर स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, कोई आपको 4 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, इवन 3 साल में भी इतना केपेबल नहीं कर देता कि आप वो खुद आपसे क्या करें, आप फाइलिंग्स करना स्टार्ट कर दें, आप सर्विसेज देना स्टार्ट कर दें। हमने ये कोर्स इसलिए डिजाइन किया कि जो 10 साल का, जो 8 साल का, जो 9 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, हम क्यों ना उसको सिंक्रोनाइज करके, श्रिंक करके 4 से 5 महीने का एक कोर्स या एक सिलेबस डिजाइन कर दें, जो कि फोकस किस पे करे, प्रैक्टिकल लर्निंग पे। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोग CA/SEC के बैकग्राउंड से भी बैठे होंगे या डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडी के मेंबर्स होंगे। आप सबने अपनी लाइफ में टैक्स का पेपर दिया होगा, ठीक है जी। वो लॉ हमें पता है क्या है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। लॉ बात कर रहे हैं सेक्शन 181 की रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन होगी कैसे। लॉ बात कर रहे हैं सेक्शन 114 में रिटर्न फाइल करना है इन लोगों ने, करें कैसे। लॉ बात कर रहे हैं कि जी सैलरीड इंडिविजुअल ने ये रिटर्न फाइल करना है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या है। 116 कह रहे जी वेल्थ स्टेटमेंट हर बंदे ने फाइल करनी है। वेल्थ स्टेटमेंट होती क्या है, कैसे फाइल करनी है। मैंने खुद अकाउंटिंग के पेपर में, ये टैक्स के पेपर में, ये चीजें मैंने इन रिटर्न हमने एक क्वेश्चन के फॉर्म में दी है, लेकिन वहां पर भी हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि वेल्थ के लिए आपने क्या स्टेटमेंट, क्या वर्किंग फाइल होनी चाहिए, किस पोर्टल पे आपने वर्किंग करनी है, कैसे आपने काम करना है। तो इन शॉर्ट, सिर्फ इस 10 साल के या 15 साल के जो हमारे सीनियर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस को हमने सिंक्रोनाइज करके, श्रिंक करके 4 महीने का कोर्स डेवलप किए। तो बात आपके जहन में आएगी कि 10 साल को आपने 4 साल में कैसे कर दिया। देखिए, मैं इस वक्त बात करूं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, कि हमने उस 4 महीने में प्रैक्टिकल चीजों को देखना है कि वो हो कैसे रही है। लॉ भी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मैं लॉ को लिंक किए बगैर आपको वो चीज समझा ही नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूंगा कि जी 5 हेड्स ऑफ इनकम है, तो सबसे पहले तो मुझे आपको सेक्शन 11 पढ़ाना पड़ेगा जी, वो है क्या। फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिकली पोर्टल पे बताऊंगा कि जी कि वो काम होगा कैसे। ठीक है जी। तो हमने इस 4 महीने में ये चीज देखनी है कि लॉ को लिंक करते हुए हमने पोर्टल पे वर्किंग कैसे करनी है। हमारा ये मकसद है कि चलें, आप अगर किसी को सर्विस दे न दें, एटलीस्ट आप इतने केपेबल हो जाएं कि आप अपना रिटर्न फाइल कर सकें। जो कॉस्ट आप यहाँ पे इनकर कर दिए या करने वाले हैं, वट जो भी है, उससे एटलीस्ट आपको इतना फायदा दो कि आने वाली आपने जितनी भी अपनी लाइफ में रिटर्न फाइल करने हैं, वो वर्किंग करनी है, वो आप खुद तो कर सकें, अपने फैमिली मेंबर्स का तो कर सके। ठीक है जी। तो एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये। अच्छा, तीसरी चीज, कोर्स प्लान। सर कोर्स प्लान क्या है जी। अच्छा, उससे पहले ये जरा मेरी प्रोफाइल है, जो लोग देर से आए हैं या लेट आए हैं, वो आप जरा यहाँ पे इसको देख लें, तो फिर विद इन 2 मिनट्स में इसको यहाँ से फिर आगे हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा आपको अपने डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बता दूं, उसके बाद कोर्स प्लान पर आता हूँ। राइट नाउ ICT जो है इस वक्त लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची में फुली ऑपरेशनल है, जिसमें हमारे फिजिकल सेंटर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पर है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, और पेशावर में भी अभी है, और वो भी हम थोड़ा मिनिमम स्केल पे उसको चला रहे हैं। CTA के अलावा हमारे पास, ये आपके सामने डिफरेंट कोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं। ये कोर्सेज राइट नाउ पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूसली एनरोलमेंट हो रही है इसमें, और ये कोर्सेज इंडक्ट किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जी USA टैक्सेशन का कोर्स, USA का भी टैक्सेशन का कोर्स यहाँ पे करवाया जा रहा है, UAE के भी करवाया जा रहा है, कनाडा का भी करवाया जा रहा है, UK। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें आपके ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स का एक सेपरेट कोर्स है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का एक कोर्स है। बिल्कुल है। देखिए, एक चीज है, जो IPO टर्नीज होते हैं ना, उनका काम पूरा दिन यही होता है कि सिर्फ वो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स के अंदर ही काम करें। हमने जो इस कोर्स के अंदर चीजों को इंक्लूड किया, इससे रिलेटेड वो सिर्फ फाइलिंग्स की हद तक है, हम लिटिगेशन पे नहीं जाएंगे। ठीक है। अगर मैं टैक्स की भी बात करूं,
या आईपीओ की भी बात करूं तो इसमें हमेशा दो तरीके की प्रैक्टिस है। एक है जी फाइलिंग्स, दूसरा है जी लिटिगेशन। हमारे पास इस सीटीए के अंदर ट्रेडमार्क या एफबीआर से या सीटीए से रिलेटेड क्या कोर्सेज टॉपिक्स हैं जी? फाइलिंग्स प्लस लिटिगेशन का छोटा सा आपको एक फ्लेवर दिया गया कि लिटिगेशन होती ही क्या, नोटिस जो आपको रिसीव होते हैं वो कैसे आपने उनको रिस्पॉन्ड करना है, क्या करना है। हाँ, जाहिर सी बात है, अब हम आपको यहाँ बैठ के ये तो नहीं बता सकते कि जी हाई कोर्ट में केस कैसे फाइल होगा, रेफरेंस कैसे फाइल करना, आपने सुप्रीम कोर्ट में कैसे फाइल करना है। हम आपको इतना प्रिपेयर कर देंगे कि आप कमिश्नर अपील्स के सामने या ट्रिब्यूनल तक जाके अपना केस जो है फाइट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। इसी वजह से देखें, ये आपको सेकंड लास्ट जो सैप 4 से पहले आपको एक कोर्स नजर आ रहा है एटीएल का, एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, जिसमें हम फाइलिंग की बात नहीं करते। किसकी बात करते हैं? प्योर लिटिगेशन की बात करते हैं, टैक्स लिटिगेशन की बात करते हैं। सॉरी, 2 मंथ्स अराउंड, यस। तो ये उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिन लोगों ने सीटीए किया हुआ या जिनके पास टैक्स का कोई प्रायर एक्सपीरियंस है फाइलिंग्स के हवाले से। तो एटीएल उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो यहाँ पर हजरात जो वकील हजरात हैं, ठीक है, और जिन लोगों का कोई प्रायर एक्सपीरियंस रह चुका है फाइलिंग के रिलेटेड, तो वो एटीएल वाला कोर्स जो है वो भी कर सकते हैं और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको एनहांस कर सकते हैं। बाकी जो सैप है बेसिकली आपको पता है जर्मन सॉफ्टवेयर ईआरपी है, जो कि पूरी दुनिया में मल्टीनेशनल कंपनीज जो इसको यूज कर रही हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर। इसकी भी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं। तो यहाँ पर इस वक्त हम जो है हैना का कोर्स करवा रहे हैं S4 का, जिसमें आपका फीको भी है, डिफरेंट चीज़ें हैं, और उसके जो पेपर्स हैं वो भी इंडक्ट करवा के आपको सारी चीज़ें आपको हम करवा रहे हैं। नहीं, अकाउंट्स, फाइनेंस, ठीक है। तो ईआरपी हमारी डिफरेंट जितनी भी बड़ी कंपनीज है, चाहे एंग्रो है, कोका कोला है, पेप्सी है, यूनिलीवर है, वहाँ पर सब जगह सैप इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। तो अगर आप सैप का कोर्स भी कर लेते हैं तो इसकी भी मार्केट में अच्छी वर्थ है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात यहाँ तक? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू अदर कोर्सेज? कोई क्वेश्चन नहीं है सर? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट का कभी नाम सुना है? अच्छा, आईसीटी एक नाम है। अब मेरा नाम कोई कॉपी ना करे, कोई इस सेम नेम से जो है इंस्टीट्यूट ना चलाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आईपीओ से उसकी क्या ले लूंगा, सर्टिफिकेशन ले लूंगा, रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा, ट्रेडमार्क करवाऊंगा, कॉपीराइट्स करवाऊंगा, ताकि क्या हो, कोई कॉपी ना कर सके। इसी तरीके से बिल्कुल होगा सर, मैंने आपसे यही कहा फाइलिंग का पार्ट कवर होगा। ट्रेडमार्क फाइलिंग करने से कहेंगे कैसे करनी है आपने, वो बिल्कुल होगी। ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। तो मैं जरा आईपीओ को कंक्लूड कर लूँ। इसी तरीके से आपने मूवीज जब आप लोग देखते हैं तो मूवीज के एंड पे जब वो सारी चीजें आ रही होती हैं, लिखा तो जी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीजें जो है लिखी हुई होती हैं। तो उसका क्या मतलब है कि जिस प्रोड्यूसर ने वो फिल्म बनाई है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता अपने नाम से, वो फिल्म उसी की है, वो सॉन्ग उसी के, ये इसका मकसद है। ठीक है जी। अच्छा मैडम, आप कह रही हैं सैप का, आपको बता दूं, देखिए डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज हैं पाकिस्तान में या दुनिया भर में, वहाँ पर एक ईआरपी यूज होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, उस वो है जी सैप, ये दुनिया का सबसे फेमस और सबसे बड़ा जो है, सबसे सक्सेसफुल ईआरपी है, और इसकी सर्टिफिकेशन हम लोग करवा रहे हैं राइट नाउ। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा यहाँ से अगर सर्टिफिकेशन करता है सैप की, तो क्या होगा जी, वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सैप के लिए एज अ सैप असिस्टेंट या सैप कंसल्टेंट अप्लाई कर सकता है। पाकिस्तान में भी राइट नाउ 2-3 फर्म्स हैं जो सैप कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, और अगर वहां पर भी अगर आपकी जॉब हो जाती है बेस्ड ऑन दिस सर्टिफिकेशन, तो अच्छी पे पे आपको वो जो है हायर कर लेते हैं। और इसमें इसकी सैप की जो डिमांड है वो मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, यूएस में बहुत ज़्यादा है, यूरोप में भी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में भी अच्छी खासी है। करीब में अगर मैं बात करूँ अगर पाकिस्तान से, तो यूएई में इसकी अच्छी खासी डिमांड है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? बिल्कुल सर, बताया जाएगा। अच्छा जी, कोर्स प्लान पर आ जाते हैं। सर पहला जो हमारा कोर्स कंटेंट है वो क्या है जी? कॉर्पोरेट लॉ। किस किसने पढ़ा है एज ए स्टूडेंट या कभी जिंदगी में? क्या होता है सर इसमें? होता क्या बेसिकली? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर, रिटर्न फाइल
करना तो एक सेकंड या थर्ड स्टेज है, लेकिन उससे पहले आपको एक एंटिटी भी तो स्टैब्लिश करनी है, बिजनेस भी तो आपने रजिस्टर करना है या नहीं करना। तो बिजनेस कैसे रजिस्टर होगा, इतने टाइप्स के बिजनेस हमारे पास रजिस्ट्रेशन के हवाले से अवेलेबल है, और किसके साथ हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो कॉर्पोरेट लॉ में हम एक तो देखेंगे कैटेगोरिकली प्रोप्राइटरशिप को कैसे रजिस्टर करना है, पार्टनरशिप को कैसे रजिस्टर करना है, एंड कंपनी को एसईसीपी के साथ आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। 3 चीजें। चौथी चीज जो कंपनी आपने बना तो ली, स्टैब्लिश तो कर ली, अब कंपनी की कुछ कंप्लाइंसेस हैं जिन्हें पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंसेस कहते हैं, वो भी हमने इसमें कवर करनी है। सर इसमें देखें पार्टनरशिप भी आता है और इसमें प्रोप्राइटरशिप भी है एंड कंपनी लॉ भी है। अच्छा जी, मैंने अभी आपसे बात की कि टैक्स फाइल करने के लिए एक एंटिटी का होना जरूरी है। आईसीटी एक कंपनी है तो ये अपना रिटर्न फाइल करेगी ना, जब ये कंपनी है ही नहीं तो रिटर्न कैसे फाइल करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मुझे कंपनी फॉर्म करनी है, तो कंपनी कैसे फॉर्म करोगे, वो इस कॉर्पोरेट लॉ में आपको पता लगेगा। बिल्कुल सर, उसी के लिए कोर्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल बदलेंगे सर। सर वो कॉर्पोरेट के पार्ट है, आप कॉर्पोरेट को सिर्फ कंपनी लॉ से नहीं अटैच करें, कॉर्पोरेट में पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी आता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017 भी आता है। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान में रहते हुए हमें 30-40% क्या कहते हैं बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप पे रजिस्टर करवाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कंप्लाइंस से घबराते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का भी बताऊंगा कि आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। नंबर 1। नंबर 2, कौन कौन लोग यहाँ पर अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं, लॉ के बैकग्राउंड से कौन कौन है, जो बाकी बैठे हैं वो कौन से बैकग्राउंड से? फाइनेंस से रिलेटेड है जी। पहले फाइनेंस वालों को तो अकाउंट्स पता ही है, चीजें पता ही है। अच्छा, अब आप बोलेंगे जी टैक्स में आप लोगों ने अकाउंटिंग का क्यों ऐड कर दिया, कोर्स नहीं बल्कि एक टॉपिक छोटा सा। बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बोलूंगी जी आपने कंपनी की रिटर्न फाइलिंग करनी है, तो आप कंपनी की फाइलिंग किस बेसिस पे करोगे? आपके पास ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट होगा कि आप बोलोगे जी ये इसकी इनकम है, ये इसके एसेट्स हैं, ये की ये चीजें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, आपकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इक्विटी स्टेटमेंट, इन्हीं से देखेंगे ना आप। तो जब आपको वो रीड ही करना नहीं आएगी तो फिर किसी का आप रिटर्न क्या फाइल करेंगे, जब आपको पता ही नहीं होगा कि जी एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, ये पांचों हेड्स किस स्टेटमेंट का पार्ट बनेंगे। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मसला ये है कि एक क्लाइंट आता है जिसकी कंपनी होती है, वो पूरी वर्किंग फाइल आपको ला कर देता है, क्योंकि वो तो बुक कीपिंग करता नहीं है। हमारे जो 70-80% जो हमारे जो मिड टीयर के बिजनेसमैन है वो बुक कीपिंग नहीं करते, वो अपने हिसाब किताब के लिए कुछ कर लेते होंगे, लेकिन वो प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग या बुक कीपिंग नहीं होती। वो साल के एंड में आपको एक पूरी फाइल लाकर देंगे, आपको बोलेंगे आप ही अकाउंट्स बनाए, आप ही टैक्स फाइल करवाएं, और आप ही हमें ऑडिट करवा के दें। तो फिर अगर बेसिक अकाउंटिंग भी अगर किसी को नहीं पता होगी तो वो अकाउंट्स कैसे बनाएगा? ठीक है जी, तो दैट इज वाई अकाउंटिंग का एक छोटा सा फ्लेवर हमने यहाँ पे रखा है जी, बेसिक अकाउंटिंग है क्या। अच्छा जी, थर्ड वन इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में प्राइमरीली हमने क्या देखना है जी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखने, 5 हेड्स ऑफ इनकम देखने, उन पांचों हेड्स की इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज की कैलकुलेशंस देखनी है। ठीक है जी, फिर कॉर्पोरेट टैक्स देखना है जिसे हम टर्नओवर टैक्स भी कहते हैं। ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स देखेंगे, एसीटी जो कंपनीज पे अप्लाई होता है। एडवांस टैक्स की वर्किंग देखेंगे, सेक्शन 147 की। विद होल्डिंग की प्रोविजंस देखेंगे कि विद होल्डिंग क्या है, कौन कौन से सेक्शंस विद होल्डिंग के एम्बिट में फॉल करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने ये देखना है कि जी विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल कैसे होती है, 147 की कंप्लाइंस कैसे होगी, रिटर्न फाइल करने की कंप्लाइंस कैसे आपने करनी है, फाइलिंग कैसे होगी, ये सारे काम हमने इसके साथ साथ देखने। ठीक है जी,
जैसे ही हमारा ये चीजें खत्म होंगी, हम उसके साथ क्या देखेंगे, नोटिसेस की क्लास रखेंगे, 1 से 2 क्लासेस, जिसमें मैं अब आपको बताऊंगा कि जी ये नोटिसेस हैं, ये नोटिसेस आपको रिसीव हो सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप सबको पता होगा जी, ऑडिट का नोटिस आया है, सुना ही होगा टैक्स ऑडिट का। वो उस नोटिस की आपने कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करनी है, कंप्लाइंस कैसे करनी है। इसके अलावा और बहुत सारे नोटिसेस हैं, वो हमने देखने कैसे करना है। रिफंड का प्रोसेस देखना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 2.5 साल से तो मिल नहीं रहा, लेकिन प्रोसेस तो देखना है। तो वो रिफंड का प्रोसेस हमने सारा का सारा देखना है कि रिफंड हमने कैसे क्लेम करना है, राइट। अच्छा जी, इसके साथ साथ इनकम टैक्स में हम सैलरीड पर्सन की भी फाइलिंग करेंगे, बिजनेस की भी करेंगे, और बिजनेस में कंपनी की भी फाइलिंग करेंगे, ताकि वो सारी जो 3-4 एंटिटीज हैं, उन सब के आप रिटर्न्स यहां पर बैठे हुए फाइल कर लें। ठीक है जी। एक और बात, अगर किसी के माइंड में डाउट है कि जी खाली मैं यहाँ पर काम करके दिखाता रहूंगा, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 1 से 2 बार आपको चीज बताऊंगा, फिर आप लोग खुद अपने लैपटॉप्स लेकर आएंगे, मैं 1 सिनेरियो 2 सिनेरियो आपके सामने ओपन कर दूंगा, और आपने खुद उसकी अपने रिटर्न में फीडिंग करनी है। सिर्फ फीडिंग करनी है, सबमिट ना कीजिएगा। ये ना फिर आप लोग मेरे पीछे पड़ जाए, सर नोटिस आ गया, आपने काम करवा दिया। तो इसी क्लास ओरिएंटेशन में बता रहा हूँ, सिर्फ फीडिंग करनी है, ताकि आपको पता लग जाए कि वर्किंग कैसे हो रही है, सिस्टम काम कैसे कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, वेल्थ स्टेटमेंट भी है। इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन जो तंग कर रहा हो? सर बिल्कुल होगा, सॉरी, एग्जाम्पशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सेक्शन 159, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल लगेगा सर, क्यों नहीं लगेगा। इसका शॉर्ट आंसर ये है सर, उस बंदे की वो जो इनकम है ना, पूरी की पूरी क्लब हो जाएगी, उस पूरी इनकम पे उसको टैक्स लगेगा। वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, यस, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सर दोनों के लाएगा, वो जब रिटर्न में बताएगा, वो दोनों सोर्सेस ऑफ जो है शो करेगा। ठीक है जी। अस्सलाम अच्छा जी, वालेकुम। ऑनलाइन जिनका कोई क्वेश्चन है, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, तो प्लीज आप हैंड रेस कर दें, मैं 1 बाय 1 थोड़ी देर में सबके क्वेश्चन ले लूंगा। अच्छा जी, सेल्स टैक्स है तो 6 से 7 क्लासेस के ऊपर ये हमने इसको डिजाइन किया हुआ है, लेकिन इंतहाई कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये एक्ट है, सेल्स टैक्स एक्ट 1990। 2 से 3 क्लासेस बेसिक अंडरस्टैंडिंग में लगेंगी, डेवलप करने में कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका सेल्स टैक्स का। उसके बाद हम रिटर्न फाइलिंग देखेंगे कि सेल्स टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल होता है। कोई यहाँ पर ऐसा बंदा जो सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहा है राइट नाउ? ये बंदे मार्केट में वैसे ही कम है। अभी भी पूरी क्लास में सिर्फ 2 बंदों ने हैंड रेस किया है। तो आपको ये भी स्टार्टिंग में बताता चलूं कि सेल्स टैक्स पे अगर आप वर्किंग अपनी अच्छी कर लेंगे, तो आपको जॉब हंट करना या जॉब लेना इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इनकम टैक्स देखने में बड़ा है, लेकिन है इजी। सेल्स टैक्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, चीजों को देखना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोग क्या करते हैं कि वो एक लार्जर पिक्चर में सिर्फ इनकम टैक्स को फोकस कर रहे होते हैं। ये भी आपको बता दूं, इनकम टैक्स का काम साल में 1 मरतबा आता है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। सेल्स टैक्स मंथली बेसिस पे फाइलिंग होती है। बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि क्लास कितना जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर रही है। कुछ क्लासेस में मैंने 4 क्लासेस में भी कवर कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने बस चीज़ें जो है उनको दिखा दी और आगे निकल गए। लेकिन डिपेंड करता है ना, क्लास अभी जो लास्ट क्लास हमारी चल रही है उसके अंदर ज़्यादातर लोग जो है टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही लोग हैं। तो उनका समझने का तरीका और ऐसे बंदे को समझाना जो बिल्कुल नया है, दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं ना। क्लास टू क्लास वेरी करता है, समटाइम्स 8 क्लासेस से ऊपर भी निकल जाती है। जी जी, चलें, कंग्रेचुलेशन सर। यहाँ पर मेन मकसद ही, आप स्टार्टिंग में थोड़ा लेट हो गए। ये कोर्स डिजाइन इसी के लिए किया गया है कि जो नॉलेज है ना, उसको प्रैक्टिकल लर्निंग के अंदर कन्वर्ट करें। ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा
एक तो ये कर लेंगे, सेल्स टैक्स में हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन किस किस के ऊपर है, मंथली फाइलिंग कैसे करनी है, किन किन के लिए ये ज़रूरी है, सेल्स टैक्स से रिफंड कैसे प्रोसेस किए जाते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए क्या करना है, मैन्युफैक्चरर के लिए क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या करना है, होलसेलर के लिए क्या करना है, इसके डिफरेंट एक इंपॉर्टेंट कुछ सर्कुलर्स हैं, कुछ SROs हैं, वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो सेल्स टैक्स हमारे इंशाल्लाह 6 to 7 क्लासेस के अंदर ये कवर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि हमने इससे रिलेटेड ट्रेडमार्क की या कॉपीराइट्स की एक क्लास जो है वो 1 से 2 क्लासेस रखी हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जो है फाइलिंग का प्रोसेस पता लग जाएगा, ताकि आप इतने केपेबल हो जाएं कि अगर आपके पास कोई केस है तो एटलीस्ट आप उसको फाइल कर दें। ठीक है, क्योंकि जो बंदा आपके पास बिजनेस रजिस्टर करवाने के लिए आ रहा है वो चाहता है मुझे वन विंडो सोल्यूशन मिले, मैं यहाँ से टैक्स भी फाइल करवाऊँ, मैं कंपनी भी बनवाऊँ, मैं अपने अकाउंट्स भी यहाँ से बनवाऊँ, ऑडिट भी करवाऊँ, और मेरे अगर मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है तो मैं इसी से करवाऊँ। ठीक है जी। तो इसी वजह से हमने इसको क्या किया है कि यहाँ पर हमने इसको इसमें ऐड कर दिया। अच्छा सर, अभी कुर्बानी आने वाली है, कुर्बानी आने वाली है, तो कितने लोग आएंगे आपको ऑफर करेंगे सर लाए मैं आपका बकरा काट देता हूँ, आप किसको लेकर आएंगे? जो 12 महीने यही काम कर रहा होगा ना। इसी इसी बात पे आ रहा हूँ सर। सर जो ओरिजिनल कसाई होगा उसी को लाएंगे सर। सस्ते वाली बात की कॉन्सिक्वेंसेस अभी आपको टैक्स तो रिलेटेड बता दें। ठीक, एक सवाल क्या मैं कर बोलेंगे जी? सकता हूँ? सर वेट कर लें प्लीज, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैंड रेस कर लें प्लीज। हैंड रेज कर दिया मैंने। जी प्लीज, थैंक यू सर। हम खुद 10 साल से इस फील्ड के अंदर हैं, और हमारे सामने भी बहुत सारे ऐड आते हैं जी, 3,000 रुपये में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 4,000 रुपये में कर रहे हैं। हाँ सर, 1,500 में भी मैंने देखा है। ठीक है, और एक ऐसा बंदा भी देखा है जो कह रहा था कि जी आप, मैंने अभी भी फर्म स्टार्ट किया, मैं 500 रुपये में फाइल करूंगा, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुद जाके उससे अपनी सारी फाइलिंग्स करवाता हूँ, देखता हूँ क्या कर रहा है काम, मैं लोगों से ज्यादा पैसे ले लेता हूँ। बहरहाल सर, इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको बहुत भारी भुगतने पड़ेंगे। रिसेंटली एक केस किसी कंसल्टेंट ने किया, कंसल्टेंट तो नहीं बोलूंगा, किसी ने भी किया, वट एवर जो भी है, उनका रिटर्न फाइल किया, एक बंदा 25-30 हज़ार की सैलरी है, वेल स्टेटमेंट में 1 करोड़ रुपए कैश इन हैंड शो कर दिया। क्योंकि हमारे लोगों को भी यहाँ पे क्रेज है ना सर, मेरी वेल ज्यादा उसको दिखाए, ऑडिट हो जाएगा सर, ऑडिट हो जाएगा, सारी सी बात है। वेल ज्यादा दिखाए। हुआ क्या, 3 महीने के बाद FBR का 111 का नोटिस आ गया जी, ये इनकम, ये जो 1 करोड़ रुपए आपने दिखाए हैं, ये पिछले 10 सालों में कमाए हैं अगर, तो कैसे कमाए और टैक्स क्यों नहीं पे किया इसके ऊपर। ऑलमोस्ट कोई 30-35 लाख रुपए की लाइबिलिटी बन गई उसके सर के ऊपर। किस बंदे की? जिसकी 25,000 रुपये सैलरी है। तो सर पैसे बचाएंगे तो 3 साल डिपार्टमेंट में रगड़ा खाएंगे, और अगर वहां पर आपने दूसरे तरीके से फिर फॉलोअप नहीं किया, अगर आपके पास कोई एक अच्छा जवाब नहीं है देने के लिए, तो फिर क्या होगा जी? पैसे लगेंगे आपके। अब मैं जरा खुल के बात कर देता हूँ, आप सबको पता है कि आप यहाँ पर मामला कैसे चल रहे हैं। अगर 35 लाख की किसी की डिमांड है और वो कहते हैं कि जी नहीं मेरे पास, मैं ये चीज़ तो मैं नहीं कर सकता, आप इसको खत्म करें, तो क्या होगा? दूसरा रास्ता, एक रास्ता मुस्तकीम है और दूसरा क्या है? ठीक है जी। तो वो 10% 15% आपसे ले लेंगे, तो उस बेचारे की तो पूरे साल की सैलरी चलेगी ना, 1 साल की। ठीक है जी। और अगर इसको फाइट करने के लिए जाएंगे तो वो ऑर्डर करेंगे, फिर आप कमिश्नर अपील के सामने बैठोगे, फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर वो आपको ट्रिब्यूनल में फेंकेगा, फिर ट्रिब्यूनल से पास होकर आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट जाओगे। अल्टीमेटली आपका क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा, और आपका जितने भी जारी बात है वकील को हायर करेंगे, सारे काम करेंगे, कंसल्टेंट को हायर करेंगे, वो पैसे आपके वेस्ट होंगे। तो बेहतर है एक ही दफा किसी ऐसे बंदे को पैसे दे दें, ऐसे बंदे से काम करा लें जो क्या करे, तरीके से आपका काम जो है कर दे। 2-3 हज़ार वालों के चक्कर में पड़ेंगे सर, तो मेरी तो दुआ है उन लोगों का काम वैसे ही होने। हम खुद बड़े तंग हैं, क्योंकि हमारे पास जब केसेस आते हैं जो 3-4 हज़ार वाले, वो ऐसे खराब हुए होते हैं कि हमें भी सीधा करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है उसके लिए। ये वही बात है कि जी पहले आप जिना में एडमिट कराएं बंदे को, और जब आखिर में बिल्कुल एंड स्टेज आ जाए तो आँख कान लेके भाग जाए, तो कर तो वो भी कुछ नहीं सकते। ठीक है जी। तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी कि मॉनेटरी टर्म्स भी आपने देखने, बिल्कुल देखने, लेकिन आपने कंसल्टेंट को भी देखनी। अच्छा जी, लास्ट वन इज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिंपल सी रजिस्ट्रेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा ये क्लास में कि कैसे होती है।
तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपके इस कोर्स का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो होती क्या है, कैसे होती है, वो सब मैं इंशाल्लाह आपको कॉर्पोरेट के सिलेबस में ही ऐड कर दूंगा। ठीक है जी। स्टार्टिंग में बता चुका हूँ जी ड्यूरेशन कितनी है जी, 4 मंथ्स की है, और क्लासेस आपकी ट्वाइस अ वीक होंगी, वेंसडे एंड थर्सडे, 6:30 टू ऑनवर्ड जो भी टाइमिंग हमारा चलेगा, 1-1.5 घंटा या 2 घंटे की क्लास होती है। 7 PM इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि 7:15 नमाज हो जाती है, तो थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करना पड़ता है नमाज के हिसाब से। ठीक है जी। अच्छा, क्लास होगी कैसे जी, फिजिकल बिल्कुल आप आएंगे यहाँ पर, अगर आप आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते तो आप ऑनलाइन क्लास ले लेंगे। और जिन लोगों ने हाइब्रिड परचेज किया है या एनरोलमेंट करवाई है तो उनके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इनके पास अवेलेबल है। ठीक है जी। तो जैसे अभी मैं ये सेशन दे रहा हूँ तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, और ये अभी थोड़ी देर के बाद या कल सुबह तक पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। वो एक डेडिकेटेड पोर्टल है, उसमें आपको एक आपका आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, आप उसमें से सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? 6:30 अगर मैं कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं भी 10-15 मिनट का ग्रेस पीरियड रखता हूँ ताकि सारे लोग आ जाए, उसके बाद ही फिर मैं क्लास स्टार्ट करूँ। ठीक है, ठीक है, वो देख लेंगे जब पहली क्लास होगी तो हम उसमें थोड़ी सी चीज़ों को एडजस्ट कर लेंगे, ताकि हमें पता हो कि किसकी क्या टाइमिंग है, तो थोड़ा और लेट कर लेंगे। 6:45 आप लोग के लिए ठीक है? अगर 6:45 भी रखें तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं आते साथ आके स्टार्ट हो जाता हूँ, ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। वेट करते हैं 5 मिनट 10 मिनट वेट किया जाता है, जब मैक्सिमम ऑडियंस यहाँ पर आ जाए तो फिर हम उसके बाद इसको जो है स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद अगर चाहे कि वो इंटर्नशिप करे, वो ऑलरेडी एक एंड पोजीशन पर हो, तो उसके लिए क्या है कि बस एक्सपर्ट है तो उसका कर्व है, लर्निंग कर्व। सर अगर वो बंदा है राइट नाउ करेंटली असिस्टेंट मैनेजर है, टैक्सेशन की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन इंटर्नशिप उनकी अपनी फर्म ही है, ये अपनी कंपनी है जहाँ वो काम कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने किया किस लिए, इसीलिए ताकि मैं इसी जॉब में या डिफरेंट जॉब के अंदर आगे जा सकूं, क्योंकि टैक्स देखिए हर डिपार्टमेंट के हर कंपनी के लिए डिफरेंट है। टेक्सटाइल के सेक्टर पे डिफरेंट एप्लीकेशंस है, फार्मा पे डिफरेंट है, अगर ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग पे डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि वो बंदा कहाँ काम कर रहा है। अगर आप 360 पूरा फ्लेवर लेना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको कहीं ना कहीं किसी फर्म के अंदर जो इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, वो हमारे पास आती रहती हैं, वो मैं पोस्ट जो है सब ग्रुप्स में शेयर करता रहता हूँ। तो मेरे पास भी जितनी जगह होती है मैं इंटर्न्स हायर कर लेता हूँ। राइट नाउ अभी भी मैंने लास्ट बैच से एक खातून है उनको हायर किया एज एन इंटर्न, वो भी सारी चीज़ों को देखते हुए कि जी उनकी टैक्स नॉलेज कितनी है, वो कितना जल्दी चीज़ों को ग्रैब करें, क्योंकि इंटर्न हायर करने का मतलब ये नहीं है कि हम सारी टीम उसके साथ लग जाएगी। उसका मकसद यही है कि उनको थोड़ा सा लॉ पता हो, थोड़ी सी फाइलिंग पता हो, तो अपना बर्डन हम रिलीज कर सकें। रिमोट लेवल पे पाकिस्तान में थोड़ी कम है, लेकिन अभी देखिए जैसे जून स्टार्ट होने वाला है ना, तो अभी कुछ फर्म्स जो हैं, सीए फर्म्स हैं या टैक्स फर्म्स हैं, वो पोस्ट वगैरह हमारे पास आएंगे, वो डिफरेंट चीज़ें आएंगी कि हमें इंटर्न्स चाहिए, उसके लिए हम आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उनको एक मिनिमम एक बेसिक क्राइटेरिया है कि कम से कम थोड़ी बहुत जो है 40-50% टैक्स की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, ये जो कोर्स है इसको करने के बाद क्या जॉब मिल जाएगी? आप जितने आप आईसीटी वाले में मैं स्टूडेंट देख रहा हूँ किताब के हम तक क्रिएट हो रहे हैं और आपको तो देख के और भी इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, मतलब जितने ये सर्टिफाइड। अस्सलाम वालेकुम। जी आपके क्वेश्चन का मैं आपको अभी जवाब देता हूँ, पहले जरा काफ़ी देर से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। जी मोहम्मद अली साहब, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज़। मोहम्मद अली, ये भाई ने नाम नहीं लिखा हुआ, सैमसंग अस्सलाम वालेकुम। SM A1। जी बॉस, मैंने नाम नहीं लिखा। अच्छा, ये जी पूछना है जी कि आप किसी भी क्लासेस हैं जूम पर या होती रहेंगी या उसके लिए भी डेमो आ जाता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जूम पे क्लासेस होंगी, क्लास की ठीक टाइमिंग पे है, आप जूम ज्वाइन कर सकते हैं, मीटिंग का लिंक आपको दे दिया जाएगा ग्रुप में। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि जी क्या इस 4 महीने के बाद मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? अच्छा जी, सीए करने के बाद आई कैप भी आपको इस चीज़ की कमिटमेंट नहीं देता कि आपको किसी बिग फोर में काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। जवाब आप मेरा समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर हमने उस ट्रेनिंग गैप को कम करना है कि आप किसी फर्म में जाके 1-2 साल 3 साल लगाएं और आपका मैनेजर आपको सिखाए ना काम, हम आपको इतना केपेबल कर रहे हैं कि आप 4 महीने में वो काम यहाँ से सीख के चले जाए। कोई अगर आपको बोले ना कि मुझे बंदा चाहिए जिसने क्या करना हो, रिटर्न फाइलिंग करनी है, तो आप एटलीस्ट वहाँ अप्लाई करके ये बोल सकें कि जी मुझे रिटर्न फाइलिंग आती है।
अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप अगर बात करेंगे, अगर कोई बिल्कुल नया फ्रेश बंदा या बच्चा जाए जाके किसी जगह काम करे, तो क्या होगा, वो पहले दिन से एक एक चीज सीखेगा। आप तो यहाँ पूरे 4 महीने लगा कर जाएंगे, तो आपको चीजें पता होंगी, आप उससे बेहतर हैं। मार्केट में जो बंदा बिल्कुल न्यू है, जिसको सिस्टम का पता ही नहीं है, या सिर्फ पेपर देकर आया है, किसी अकाउंटिंग बॉडी से टैक्स का पेपर देकर आया है, उसके लिए चीजें बिल्कुल न्यू है। आप तो यहाँ पर प्रैक्टिकली पूरे 4 महीने काम करके जाएंगे, सर एक तो डिफरेंस है एक। काम से पहले नाम भी देखा जाता है, तो आप थोड़ा सा बता देंगे आप इंस्टीट्यूट के बारे में, एप्लीकेशन आप मेरे ख्याल में थोड़ा सा लेट हैं। हाँ, देखिए आईसीटी जो है 2021-2022 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एंड हमने स्टार्ट जो किया था बेसिकली वो ऑनलाइन ट्रेनिंग से स्टार्ट किया था 10 सीटी है। राइट नाउ हमारे पास 6 to 7 जो है इस वक्त ट्रेनिंग चल रही है टैक्स की। पाकिस्तान में आप कहीं भी उठा के देख लें, अभी मुझे पता है मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आईसीटी सबसे पहला था जिसने यूएसए टैक्सेशन, यूके टैक्सेशन, यूए टैक्सेशन ये किए। ठीक है, जहां तक बात रही है एफिलिएशन की, तो सर ये जितने जितने हमारे टैक्स बार्स हैं, कराची के टैक्स बार समझ लें, या इस्लामाबाद के ले लें, या फैसलाबाद लाहौर के ले लें, तो हमारी उनसे एफिलिएशन है। अगेन वंस अगेन आपको बताता चलूं कि आईसीटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि आप बोलें कि जी ये एचईसी से रिकग्नाइज है, ये 4 महीने की डिग्री आपको मिल रही है। ठीक है, ये एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। 4 महीने आप जिस तरीके से, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आज से कोई 15-20 साल पहले आपको पता होगा, हर गली मोहल्ले में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन होता था, ऐसा ही है। क्यों ओपन होता था? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिमांड थी, राइट। आज इसकी डिमांड है, तभी ये इंस्टीट्यूट या हमारा इंस्टीट्यूट आपके सामने यहाँ पर खड़ा हुआ और आपको सारी चीजें हम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम किसी को पहले दिन से बता रहा हूँ सर, माइंड न कीजिएगा, किसी को कोई जॉब गारंटी नहीं है, नंबर 1। जॉब गारंटी तो आपको केवल 32 लास्ट है, एक महीने का सर, देखा गया ना, तो ये 1 महीने का कोर्स है, इसमें आप क्या प्रॉपर भी दे रहे हैं सब कुछ। जी जी, आप समझते हैं कि है ना, कि मैं बताता हूँ। देखिए 32 से 36 क्लासेस के अंदर ये कवर हो जाती है सारी चीज। 1 महीना हो गया, 4 महीने नहीं हुआ। सर जारी बात है, मैं 4 महीने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हफ्ते में आपने 2 दिन आना है। अब आप उसको डिवाइड कर लें, अगर डेली बेसिस पे आप लोग आ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आ जाए, नो इशू। मुझे पता है आप तीसरे दिन छोड़ के भागेंगे, एब्जॉर्ब भी तो करना है ना आपने। आपको जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपने उस पर वर्किंग भी तो करनी है। इंस्टीट्यूट की अपनी कन्वीनियंस नहीं है, ये लोगों की कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, वरना राइट नाउ तो हमारी जो क्लासेस हैं वो तो डेली बेसिस पे इस टाइम पे चल रही है। मैं मंडे से लेकर संडे तक यहीं पे आपको मिलूंगा, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और संडे को तो मैं आपको 6 घंटे यहाँ पे मिलूंगा। ठीक है जी, तो इसी वजह से 2 दिन का कहा गया है कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, जो ट्रेन करवाया जाए, एटलीस्ट आपके पास इतना टाइम हो कि आप उस पर वर्किंग कर सकें, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे स्टूडेंट बहुत कम है, सब जॉब वाले लोग हैं, और इतनी जल्दी टाइम निकालना कि आप डेली बेसिस पे यहाँ पर आ सके, कमिटमेंट देना, आप लोग इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे। सर इस संडे से संडे को होना चाहिए, जो आप उसकी बात कर ही रहे हैं। देखिए हमारे पास भी फिर कुछ स्लॉट्स है ना, Slots all- अभी हमारे पास वेडनेसडे थर्सडे का स्लॉट अवेलेबल, दैट इज वाई ये ग्रुप जो भी बना। ठीक है, coming days में भी अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट प्लीज हैंड रेज करें। अस्सलाम वालेकुम। सर वेट करें प्लीज जी। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? कंप्यूटर साइंस, ओके ठीक है, ठीक है। जी जी, अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए यहाँ पर जो इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स या अकाउंटिंग की बात की जा रही है, वो सब चीज़ें बेसिक से स्टार्ट होंगी। जब मैं नेक्स्ट क्लास में चीज़ें आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट जब ओपन करूंगा ना, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हमने किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे मैं फॉरन रिटर्न फाइल करना सिखा दूंगा। अब रिटर्न फाइल करने के लिए भी जो उसमें चीज़ें लिखी हैं उसको भी तो समझना जरूरी है। वो चीज़ें कहाँ लिखी हैं? ऑर्डिनेंस में लिखी हैं, लॉ में लिखी हैं। उसको पहले हम समझेंगे एज अ स्टूडेंट, एंड देन फिर हम उसको प्रैक्टिकली पोर्टल के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये बात आप अपने जहन से निकाल दीजिएगा कि क्लास में सिर्फ 24 घंटे पोर्टल पे काम होगा। ठीक है, पहले लॉ को देखा जाएगा, उसकी कैलकुलेशंस देखी जाएंगी, एंड देन पोर्टल पे काम कीजिएगा। पोर्टल पे कुछ नहीं करना आपने, पोर्टल पे सिर्फ एक फिगर आपने पुटअप करनी है। वो फिगर आएगी कहां से, उसके पीछे वर्किंग है, हमने वो वर्किंग सीखनी है एग्जैक्टली। ठीक है,
और अगर जिन लोगों को ये लगता है कि जी हमें सिर्फ फाइलिंग करना सीखनी है, तो इस फील्ड के अंदर ना दो तरीके के लोग हैं, एक टैक्स एडवाइजर्स और एक टैक्स प्रिपेयरर्स। टैक्स प्रिपेयरर का काम है कि उसको डॉक्यूमेंट दे दो, वो रिटर्न में पुटअप करके चीज आपको दे देगा। एडवाइजर का काम है कि आपको टैक्स प्लानिंग करके देना। अब वो आपकी मर्जी है कि आपने उस वाले रूट पे जाना है या इस वाले पे जाना है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, जो मॉनिटरिंग और कंप्लायंस में मॉनिटरिंग की उसमें कितना आ सकता है निकालने में? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें बताता हूँ, कॉर्पोरेट की जो क्लासेस हैं वो ऑलमोस्ट 5 to 6 क्लासेस हैं मैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स की ऑलमोस्ट 12 to 18 क्लासेस हैं, 12 से 18 क्लासेस हैं इनकम टैक्स की। सेल्स टैक्स की आप समझ लें कितनी है, और तकरीबन 6 से 8 क्लासेस उसकी हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है इससे टाइम थोड़ा लंबा भी चला जाए। सर आपने कहा सेल्स टैक्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव है इनकम टैक्स से, ज्यादा क्लास। सर आप देखें ना, इनकम टैक्स बड़ा बहुत है, उसमें 242 सेक्शंस है, उसमें चीजें बहुत है। सेल्स टैक्स में सिर्फ आपने क्या करना है, हमने टैक्सेबल एक्टिविटी को देखना है। टैक्सेबल एक्टिविटी को देखना है कि आपने सेल की, इस पर 18% चार्ज की, इस पर कौन सा टैक्स है, फिर उसके रिटर्न से रिलेटेड जो एनेक्शर्स है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है। वर्किंग इनकम टैक्स में ज्यादा है। तो आप इसको क्लासेस से कंफ्यूज ना करें कि वो, अगर मैं कह रहा हूँ कि जी कॉम्प्लिकेटेड है तो वो टाइम कम लग रहा है, वो लॉ भी तो छोटा है ना, उसमें स्कोप भी जो है वो थोड़ा कम है। किस चीज का स्कोप की बात कर रहा हूँ? वर्किंग की स्कोप की बात कर रहा हूँ। अगर मैं वहां पे बात करूंगा तो वहां पे सिर्फ 5 बंदों ने रजिस्ट्रेशन करवानी, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर या रिटेलर, उसमें भी कुछ एग्जाम्पशन है। ठीक है, तो वो बेफिक्र है। अगर आपको कह रहा हूँ, अगर आपको 6 से 8 क्लासेस में नहीं समझ आता ना सर, तो मैं आपको 6 से 8 क्लासेस और दे दूंगा। ठीक है जी, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि अगर कोर्स 36 या 32, 34, 35 क्लासेस में कवर नहीं हो पाता तो कोर्स आगे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बोलेंगे जी अल्लाह हाफिज। ऐसे भी कोर्सेज हैं जो मैंने 6 साढ़े 6 महीने भी पढ़ाए हैं। डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या क्लास में लोगों को चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है जी, मिल जाएंगे सर, हर क्लास के बाद बिल्कुल ताकि घर जाके रिवीजन। बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल। अच्छा जी, ये सारी बातें वही है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, जो सारी बातें मैं भी आपसे कर चुका हूँ। ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी और ये आप इसको देख लीजिएगा। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, आप पहले फिजिकली यहाँ पर जो लोग हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, 1 बाय 1 मैं आपके क्वेश्चन एड्रेस कर देता हूँ। जी सर, कोई बुक सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल आपको कर अस्सलाम देंगे। वालेकुम। अभी अगर आप एज ए स्टूडेंट समझना चाहते हैं लॉ को, तो एडवांस टैक्सेशन है खालिद पेटी वाला की, खालिद पेटी वाला सीए की बुक है। बेसिक टैक्सेशन भी है और एडवांस भी है, दोनों बुक्स आती हैं। कॉर्पोरेट लॉ में भी आप आतिफ अब्दी साहब की भी देख सकते हैं, आप खालिद पेटी वाला की भी आप वो भी देख सकते हैं, दोनों इजी हैं बड़ी। यस, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल वहीं से मिलेगा, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, सर मैं रोमेल बात कर रहा हूँ। जी रोमेल साहब। हाँ बॉस, पूछना था आपसे कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से है ना, तो मैं थोड़ा सा फर्स्ट वन लेक्चर आपका थोड़ा मिस कर गया। उसके अंदर मैंने पूछने जी गया था कॉर्पोरेट के हवाले से आपने बात की थी, तो सर वो एससीसीपी के हवाले से फॉर्म है, फॉर्म 29 जितनी भी फॉर्म्स होते हैं उसकी फाइलिंग के हवाले से, तो बिल्कुल वो होगा आप सर, बिल्कुल होगा, करेंगे, कंप्लीट कवर होगा वो, कंप्लीट कवर हो कंप्लीट जाएगा। कवर। ये जी एक सवाल और भी है मेरा कि जो सेल्स टैक्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो सेल्स टैक्स में हम लोग जो है हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं एसएसटी ना, सिंस सेल्स टैक्स, तो वो जी इसी से रिलेटेड होगी। जी जी जी, सेल्स टैक्स में सेल्स टैक्स में हमारे पास दो तरीके के लॉ हैं, एक फेडरल है ठीक है। जो गुड्स को डील करता है, और एक ठीक है है। जी प्रोविंशियल जो सर्विसेज को डील करता है। तो वो बिल्कुल दोनों चीजें इसके अंदर कवर है, कवर हो जाएंगी ना। प्रोविंशियल भी और फेडरल भी, जी बिल्कुल कवर हो जाएंगी। ठीक है बॉस, थैंक यू। अच्छा ये आप मुझे इसके डेमोज वगैरह आप क्या देंगे हमें पोर्टल पे, जो क्या आपका करेंगे? कोऑर्डिनेटर है आप उससे कांटेक्ट कर लें, वो कोऑर्डिनेटर आपको सारी चीजें सर समझा मुझे तो देंगे। पता नहीं है, मैं बस ऐसे ही लिंक आया तो मैं खोल के बैठ गया, मैंने कहा यार जरा सीखूं। अच्छा, देखो। आप हमारी मैं एक काम करता हूँ, आप अपना नंबर चैट में लिख दें, तो मैं आपका ठीक नंबर कोऑर्डिनेटर को दे दूंगा, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है। जी अस्सलाम जी, वालेकुम जी। बिल्कुल उनकी भी कर सकती हैं आप। अस्सलाम बिल्कुल वालेकुम, एक सवाल मेरा भी ले लीजिए। बिल्कुल। जी शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये पूछना था जो सेल्डेस के हवाले से, इसका जो 6 शेड्यूल है
उसके 8 शेड्यूल है, उसके बाद जो इसकी जो कमर्शियल और मैन्युफैक्चरर के जो मसले हैं, और ये एग्जम्पशंस है, ये भी आप इसको कवर करेंगे इस पे? सर बिल्कुल कवर होंगी, बिल्कुल कवर होंगी, डेफिनेटली कवर कीजिए। क्योंकि ये बहुत वाइड है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये। नहीं नहीं होंगी सर, वो क्योंकि बिल्कुल होंगी। देखें अच्छा, वो दूसरा हमें मुझे पता है थोड़ा हमने किस दूसरा, तरीके से हाँ, चीजों को कवर अच्छा, करना क्योंकि है। जब हम कॉर्पोरेट में पढ़ा भी रहे चीजों को, तो क्या अब इस पे ये भी होगा फेडरल एक्साइज ड्यूटीज या एक्साइज ड्यूटी या कस्टम्स के नहीं नहीं, ड्यूटीज? एक्साइज फेडरल एक्साइज एक्ट इसके अंदर अवेलेबल वो नहीं है, फेडरल एक्साइज इसके अंदर नहीं है। अच्छा, कस्टम के इसमें ड्यूटीज सिर्फ कंपनी वगैरह? लॉ है, पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप नहीं, एक्ट है, और अच्छा अच्छा, डिफरेंट एक दो एक्ट उसके ठीक है अंदर ठीक है। अवेलेबल। अच्छा, ये कस्टम की ड्यूटीज वगैरह भी तो नहीं होगा इसमें खास, है नहीं ना? नहीं नहीं सर, नो 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 नो। अच्छा ठीक है, क्योंकि सेल्टे जब हम उसे फाइल करेंगे तो एचएस कोड वगैरह जरूरत पड़ती, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है जी, वो बहुत एचएस कोड शुक्रिया। के लिए बिल्कुल, वो जो रेलेवेंट डाटा होगा वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपने इसको फेच करना है। ठीक है, ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ इस चीज पर, इसीलिए मैंने पूछा। बाकी चीजें तो सीखने की है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है बहुत जी। शुक्रिया। चले जी, एक दो क्वेश्चन जरा यहाँ ऑनलाइन यहाँ से ले लेते हैं जो फिजिकल अवेलेबल है यहाँ पे जी। सर कंपनी फॉर्मेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंसेस, फॉर्म है, फॉर्म 9, फॉर्म 21, सॉरी सर वो इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर हम वहाँ उसको करेंगे तो फिर वो कॉर्पोरेट का मतलब ही यही है कि कंपनी फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड जितनी कंप्लाइंसेस हैं, ओरिएंटेशन का भी मकसद ये है ताकि आपको बताया जा सके कि क्या चीज़ें होंगी। जी क्या डिफरेंस है फॉर एग्जाम्पल? कोई पॉइंट एक आपको याद होगा? जाहिर सी बात है सर, देखिए ये ट्रेनर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। अब वहाँ पे ट्रेनर कोई और है, यहाँ पे ट्रेनर मैं हूँ, इस्लामाबाद में ट्रेनर कोई और है। तो हर ट्रेनर अपने हिसाब से चीज़ों को, मेरी 10 साल की प्रैक्टिस अलग है, वहाँ पर जो साहब पढ़ा रहे होंगे अलग होगी प्रैक्टिस। उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें डिजाइन किया हुआ, मैंने अपने हिसाब से चीज़ें की है। लेकिन एट द एंड जनरली अगर आप देखेंगे तो वो जितनी चीज़ें वो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। आप जो मुझे वहाँ से अगर आपके पास लिस्ट अवेलेबल हो आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा और सारी चीज़ें उस पर कवर होंगी। ठीक है जी, सब चीज़ें वहाँ पे होंगी। जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें मैं भी अवेलेबल हूँ। तो जो आपके सर पिछले 3-3 साल के ग्रुप अभी तक पूछना जवाब दे रहे हैं, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है जी। क्लाइंट कैसे हटते हैं? क्लाइंट कैसे एंड ये तो मुझे भी बताओ कि कैसे एंड कर रहे हैं। क्लाइंट नहीं आता बस इसलिए आए। लेकिन टैक्स का जो काम है ना, बेसिकली टैक्स का या कॉर्पोरेट का, ये जो हमारी फील्ड है बेसिकली ये सारा रेफरल बेस्ड काम है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए आपको कई काम करना पड़ेगा। किसी 2-3 कंपनीज में काम करें, अपनी पीआर बनाए, लोगों में बैठे, उनको अपना कार्ड दें, उनको बोले मैं काम करता हूँ। थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा अपनी पीआर क्रिएट करने के अंदर, टाइम लगेगा। 2 से 3 कंपनीज में एटलीस्ट आप काम करें ताकि लोगों को, कंपनीज में काम करें, पर साथ साथ फर्म्स में भी काम करें जो कंसल्टेंसी फर्म्स है। आप करेंगे, आप तो रखेंगे ना। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? आप क्यों नहीं रखते सर? हम खुद लॉयर है, मैं खुद लॉयर हूँ, क्यों नहीं रखते आपको? है देखिए ये जो है ना, आप, मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये सर्टिफिकेशन कर लें कोर्स, आपको थोड़ा काम आ जाए, दोबारा से अपनी सीवी बनाइएगा, किसी लॉ फर्म में मत जाइएगा, किसी अकाउंटेंसी फर्म में जाइएगा, वो आपको रख लेंगे। ठीक है, वो आपको रख लेंगे इंशाल्लाह। नहीं रखते तो फिर आप मेरे पास पर्सनली आइएगा, तो मैं आपके लिए कोई ना कोई जॉब हंड कर दूंगा। सर वैसे तो नहीं है, लेकिन मेरी बातचीत चल रही है मैनेजमेंट से कि मैं चाह रहा हूँ कि एक हम जो है थोड़ा सा जो है ना 4 महीने के बाद एक 2 से 3 घंटे के एक पेपर रख लें। एग्जैक्टली, इसीलिए कह रहा हूँ। उससे हम आपकी कोई चीज़ रोक नहीं रहे, होल्ड नहीं कर रहे आपका सर्टिफिकेट, उससे होगा तो कुछ भी नहीं। आप सब प्रोफेशनल्स ही हैं, तो होगा क्या कि आपकी 3-4 महीने जो आपने पढ़ा है वो थोड़ी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बात चल रही है, लेकिन अब इट्स नॉट कंफर्म राइट नाउ। अच्छा, लास्ट बात मैं आपसे यहाँ पे अभी कर लेता हूँ कि जी कौन कौन लोग एज ए टैक्स कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेक्शन, आप लोग ने हैंड रेस किए, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन लोग कर सकते हैं, अभी बताने जा रहा हूँ आपको।
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 223 रेफर कर लीजिएगा। इन शॉर्ट आपको बता देता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो आई कैप के मेंबर्स हैं, अच्छा मैं फास्ट जा रहा हूँ, सेक्शन 223 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वहां पर 223 वहां पर लिखा हुआ है कि जी आप लोग कौन कौन लोग अकाउंटेंट कंसिडर किए जाते हैं ये काम करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए क्लाइंट को। तो पहली चीज, आई कैप के मेंबर कौन है जी? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एसीसी है, एसीसी जो मेंबर है वो लोग, अच्छा जी, सिमा यूके, एंड सीएमए पाकिस्तान का आईसीएमए जो है बेसिकली, उसका भी कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, उसका एक लेवल है, वो मैं शेयर कर दूंगा, कुछ लेवल तक है, आप उसके बाद आप लाइसेंस ले सकते हैं। स्ट्रेटेजिक पे चला गया, ओके। तो वो अगर आप कंप्लीट नहीं, अगर सिर्फ स्ट्रेटेजिक लेवल तक किया हुआ तो आप टैक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है इन लोगों को। अगर कोई बंदा एडवोकेट हाई कोर्ट है तो वो क्या करेगा, आईटीपी का या टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस नहीं लेगा, वो जस्ट बिकॉज ही इज एन एडवोकेट हाई कोर्ट एनरोल्ड है बार के साथ, वो ये काम कर सकता है। ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड बता रहा हूँ ही आ रहा हूँ सर। अब रह गए कौन? जिनके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है या एमकॉम किया हुआ है या एमबीए इन फाइनेंस किया हुआ है, सर उनके लिए क्या है कि उनको फिर आईटीपी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। कहाँ से? एफबीआर से। 500 रुपये की फीस है, एक अंडरटेकिंग है, एक फॉर्म जमा होगा, आपने एफबीआर में जमा करवाना है और आपको फिर वहां से एक इंटरव्यू की कॉल आएगी और आपने वो इंटरव्यू क्लियर अगर कर लिया तो आपको एक आईटीपी का लाइसेंस दे दीजिएगा फॉर लाइफ टाइम। आपका एक्सपीरियंस होगा वो रिटर्न होता है या verbally कुछ? मैंने खुद भी दिया हुआ सर, verbally होता है? बिल्कुल। इंटरव्यू तो क्या सर है वर्बली basically? दिया जाता है ना, कोई वहां पर असेसमेंट तो नहीं है, No. किसी किस्म की असेसमेंट नहीं है, वो बेसिकली इंटरव्यू है No. जी। सर मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप 4 महीने की पढ़ने के बाद जाके इंटरव्यू के लिए आप अपने आप को No. प्रेजेंट करें तो बेहतर है। राइट नाउ तो इट्स नॉट रिकमेंडेड। यस बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये आपको इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्पफुल होगा बिल्कुल। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सर्टिफिकेट ले आएंगे जी मैंने सर्टिफिकेशन की हुई है, ठीक है, एक तो अगला बोलेगा जी बंदा इसको पता है, दूसरा इंटरव्यू भी थोड़ा सा भी टफ हो सकता है। ठीक है जी, मैं ये बता रहा हूँ आपको। और क्वेश्चंस जो है देखें No. कहीं से भी आ सकते हैं, कमिश्नर के मूड पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, वो हो सकता है आपसे फाइलिंग के बारे में पूछ ले, हो सकता है कि वो किसी और चीज़ के बारे में पूछ ले, हो सकता है वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में पूछे, किसी सेक्शन में जाके रूल्स में से पूछ ले, तो फिर आपके लिए होगा। लेकिन हम सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, जब भी मैं ड्यूरिंग द कोर्स आपको चीज़ें बताऊंगा तो मैं हाईलाइट करवा दूंगा कौन सी चीज़ इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं नॉर्मली बस ये चीज़ें देख के चले जाते हैं कि जी फाइलिंग का कौन सा सेक्शन है, ऑडिट क्या होता है जी, नोटिस कौन कौन से होते हैं। आप वो आपसे पूछेगा जी आप क्या तैयारी करके हैं, अगर आप कहीं अटकेंगे ना पहले दूसरे की तीसरे सवाल में, तो वो आपसे बोलेंगे कि जी आपने क्या तैयारी की है, आप उनको बताएंगे जी मैंने ये की है, वो फिर वो नहीं पूछेंगे आपसे, वो फिर कुछ और ही पूछेंगे। ठीक है जी, तो बेहतर है कि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको पता हो। आपने वैसे भी टैक्स का पेपर दिया है तो आपने तो वही टिप्स पे ही होगा आपकी सारी चीज़ें, तो आप इंटरव्यू अभी भी अगर आप देना चाहें तो आप क्लियर कर सकते हैं, वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अच्छा इसके लिए क्या होगा जी, 1 साल की एक्सपीरियंस चाहिए होगा जो आपने अटैच करना है किसी ऐसे बंदे के साथ जो ऑलरेडी आईटीपी हो, एडवोकेट हाई कोर्ट हो या आई कैप का मेंबर हो जो टैक्स कंसल्टेंसी रन कर दो। मैंडेटरी। आईटीपी क्या है काइंडली बता सकते हैं? जी जी मैं बता रहा हूँ मैडम, वेट कीजिएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, मुझे एक और चीज पूछनी है। मैं आपसे फर्दर 30,000 और चार्ज करूँ। देखिए मसला पता है क्या है, मैं आप हर किसी को अगर अपने लेटर हेड पे देना शुरू कर दूंगा तो वो बोलेगा भाई ये कौन है जो इतने बंदों को इंटर्नशिप करा रहा है। हाँ कुछ स्पेशल केसेस के अंदर हम कर देते हैं और कहीं से अगर हो तो अरेंज करवा देते हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, वो मसला नहीं इतना बड़ा। हाँ अब कर लें सर, हेलो। कोई मसला नहीं है, एडवाइजरी फीस दे दीजिएगा बस। जी अच्छा, हाँ इनका काम अर्जेंट लग रहा है मुझे।
सेल टैक्स भी इंक्लूडेड बिल्कुल सर, SRB इंक्लूडेड है इसके अंदर। जी सर। अजय किस हेलो और एडवोकेट को ITP का लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं, इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं। जी, लॉयर के लिए जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ITP लाइसेंस। अच्छा मैडम, आपने ऑनलाइन किसी पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया था कि जी ITP क्या है? ITP जी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का एक लाइसेंस है जो FBR आपको अवार्ड करता है। उसके लिए आपने रिक्वेस्ट देनी होती है FBR को, आपका इंटरव्यू अलाइन किया जाता है, आप रेलेवेंट RTO या CTO में जाके वो इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू क्लियर होने पे आपको वो जो है लाइसेंस अवार्ड कर दिया जाता है। ये है जी। अच्छा कौन कौन मुझे लोग कर सकते हैं जी? सेकेंडली जिन लोगों के पास BCom है और MCom है, ठीक है, एंड उनके पास 1 अच्छा साल के अगर किसी ने एक्सपीरियंस है। IPP का कोर्स किया वो, अगर IPP का कोर्स किया वो तो भी कोई IBP बैंकिंग का, मतलब हम इसमें जी बैंकिंग की बात करें? नहीं मैडम, वो इससे रिलेटेड नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट, ठीक है, नहीं। थैंक यू। ये वेलकम। और अगर सर बिल्कुल सिंपल मास्टर्स किया हो और फिर हम ये कोर्स कर लें तो? मैडम बिल्कुल आप ये कोर्स कर लें, और साथ साथ रिकमेंडेड यही है कि 6-8 महीने कहीं किसी टैक्स फर्म में काम करके अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर लें, और उनसे 6 महीने काम करके इतनी बात बना लें कि वो आपको 1 साल का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दे दें, तो फिर आप उसके लिए अपेयर हो सकती हैं। अच्छा बेसिकली मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो इट्स रेलेवेंट फॉर मी और नॉट? मैडम ये तो अब डिपेंड करता है ना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स में आने के लिए। अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी ना किसी का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ चीज देख कर ही आया होगा ना कि हम यहाँ पर क्यों आए। अब वो वाई वाला क्वेश्चन मैं आपकी तरफ करता हूँ कि आप क्यों इस चीज में इंटरेस्टेड है या CDA में इंटरेस्टेड है। राइट 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 राइट। ठीक है जी। अच्छा, बैंकिंग के हवाले से अगर आप ब्रांच बैंकिंग में है, अगर आप ब्रांच में है तो वहां पर ये आपको मैं बता दूं कि जो लोग ब्रांच में काम करते हैं एज ए बैंकर, उनके पास बहुत केसेस आते हैं एंटी इन्फॉर्मेशन के एंड साथ साथ फाइलर के। क्योंकि बैंक के अंदर मसला यही है, अकाउंट ओपन करवाना है तो NTN चाहिए और फाइलिंग करवानी है। क्यों? क्योंकि उनका नाम एक्टिव टैक्स पर लिस्ट में नहीं, जिसकी वजह से बैंक ट्रांजैक्शन से चार्जेस कट रहे हैं, टैक्स कट रहे हैं। तो अगर कोई ब्रांच बैंकिंग में काम कर रहा है, डेली कस्टमर डीलिंग है, तो वो अगर ये कोर्स कर ले तो उसके लिए ये एक समझ लें कि सेपरेट स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट हो सकती है। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? उसके बाद वाइंड अप करें इसको प्लीज। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में किसी का भी क्वेश्चन है तो प्लीज। करते हैं जो न्यू क्लाइंट आते हैं, लेकिन कोई पीरियड जिनका बना हुआ और कंसल्टेंट चेंज कर रहे हैं, उनका डेटा कैसे हम रिकवर करते हैं? देखिए, हर क्लाइंट का ना एक ID पासवर्ड होता है FBR का। एग्जैक्टली होता है, लेकिन आप उनको जहाँ पर काम किया है जिनके साथ वो नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे तो उसका हल ये होता है कि वो जो बंदा जिसका ID पासवर्ड नहीं है उसके पास, वो अपना ओरिजिनल CNIC लेके रेलेवेंट RTO चला जाए, रेलेवेंट टैक्स ऑफिस जाके विजिट कर ले, अपने CNIC शो करेगा, उसको वो हाथ के हाथ काम करती है। बिल्कुल हो जाए जी। कंसल्टेंट जाएगा तो फिर वहां जो बैठे हैं वो आपसे फिर हेल्प मांगेंगे थोड़ी सी। ठीक है जी। तो वो फिर अथॉरिटी लेटर भी मांगेंगे, 1000 वाला पावर ऑफ अटर्नी लेकर आए आप, स्टैम्प पेपर लेकर आए। और मार्केट में इस वक्त बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कॉन्टेक्ट्स यूटिलाइज करके 2-3 हज़ार में काम भी करवा देते हैं जी। हाँ, अथॉरिटी तो आपको लेनी पड़ेगी ना उनसे, अथॉरिटी तो लेनी पड़ेगी आपको उनसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि आप मेरा ID पासवर्ड जो है एक्सट्रैक्ट करवा लें, तो मुझे आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी उस पर, स्टैम्प पेपर पे। ठीक है। अगर वो जाना चाहता है, अगर दूर है नहीं है, या आप अगर उससे इतने पैसे चार्ज कर रही हैं किस काम के, तो वेल एंड गुड, आप उससे पावर लेके चली जाए, काम करवा लें। वो वहीं से पता चलेगा सर, वो अभी अभी हो जाएंगे सर, वेट करने बस। जी जी। देखिए, प्री रेक्विजिट नहीं है सैप, बेसिकली सारा काम कितना है जी, फाइनेंस रिलेटेड काम है। लेकिन जाहिर बात है, आपने अगर अकाउंटिंग की उसमें एंट्री, आपने डाटा एंटर करना है ना उसके अंदर ERP में, राइट। अब टैक्सेशन का जो सिंपली जो काम होता है अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, वो ज्यादातर विदहोल्डिंग का काम होता है।
कि आपने विदहोल्डिंग किसके टैक्स कलेक्शन करनी है, किसको कहाँ पर ऐड करवाना है। तो विदहोल्डिंग का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, कम से कम एटलीस्ट। देखिए अकाउंटेंट जितने भी यहाँ बैठे हैं ना सर, आप लोग के लिए मैं समझता हूँ कि मैंडेटरी है कि आपके पास टैक्स की कंप्लीट नॉलेज हो। अकाउंटेंट का सबसे मसला यही है कि उसके पास अगर कोई पेमेंट आती है, कोई इनवॉइस आती है, वो भागता जाता है टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, कितना टैक्स डिडक्ट करूँ उसके ऊपर। बेहतर है कि आप खुद ये काम कर लें, क्योंकि सेक्शन 153 टैक्स एसोसिएट्स सॉरी अकाउंटेंट्स के लिए एक जान का साहब। वो 153 जिसने समझ लिया अस्सलाम वालेकुम। उसके लिए सुकून है फिर कि किस पेमेंट पे कितना अमाउंट इसके अंदर एससीसीपी शामिल है। एग्जैक्टली। और दूसरा सवाल ठीक ये है जी। है कि अब मेरे पास जो है वो मेरे क्लाइंट का यूजर आईडी पासवर्ड तो मौजूद है, मगर पासवर्ड शायद कोई मसला कर गया है, और हम उसके प्रोफाइल में जाते हैं तो वहां पर सिर्फ जो है वो फोन नंबर है, ईमेल आईडी जो है वो नहीं थी। अब सर वो आरटीओ इससे विजिट पहले करना का पड़ेगा मसला आपको। था। आरटीओ विजिट करें, आरटीओ विजिट करें, उसी के एनटीएन पे नीचे लिखा हुआ होगा आरटीओ, देख लें कौन सा आरटीओ लिखा हुआ आ रहा है, तो वहां चले जाएं और वहां जाके वहां से ये मामला हल होगा। अच्छा जी, माय क्वेश्चन इज साइबर क्राइम की स्किल्स के लिए कैसे कोर्स हासिल। सर हम यहाँ पे कोई भी साइबर क्राइम का कोर्स नहीं करवा रहे। अच्छा जी, यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, या जो लोग समझते हैं कि जी सारी चीजें होगी पूरी, सब समझ में आ गया, तो दे कैन लीव, नो इशू। आपने एक अभी ब्रांच बैंकिंग के हवाले से बात कही थी, वो काइंडली रिपीट कर देंगे। मैंने कहा था कि जो इंडिविजुअल्स, जो लोग बैंक में काम एससीसीपी कर रहे इसमें हैं शामिल है इस कोर्स में, ब्रांच में, और जो कस्टमर डील कर रहे हैं डेली जैसे लगा बेसिस पे फार्म अकाउंट हुए ओपनिंग के और लिए, इन सारी फार्म चीजों के लिए, 12 वगैरह जो तो क्या हमें होगा जी करने उनका, होते हैं, फाइल वो लोग वगैरह, क्या तो कर ये सकते फाइलिंग हैं। वगैरह भी शामिल है इसमें। सर वेट करें, मैं एक किसी का आंसर कर रहा हूँ, आप बीच का आपका क्वेश्चन आ रहा है, 2 मिनट वेट करें, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। ब्रांच बैंकिंग के हवाले से कह रहा था कि उन लोगों के पास कस्टमर डीलिंग होती है डेली बेसिस पे, तो अकाउंट ओपनिंग के लिए एनटीएन फॉर्म करना जरूरी होता है, और समटाइम्स कुछ ऐसी प्रोसेस आ जाते हैं जिसमें रिटर्न फाइलिंग होना मस्ट है। तो अगर आप ये काम कर लेते हैं, अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री से हैं, ब्रांच में हैं स्पेसिफिकली, तो आपको ये काम बिल्कुल हेल्प करेगा, और एक सेपरेट स्ट्रीम ऑफ इनकम आपके लिए जनरेट हो सकती है इसमें। जी सर, अब आपका कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछें। थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम। सर जी, इनवॉइस के अंदर ये जो वेंडर ऐड कर देते हैं इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, जबकि सेल्स टैक्स वो लगा भी, जैसे डिस्काउंट वाउचर्स आते हैं उसके वेंडर्स सर हमसे अभी ये क्लेम करते हैं। ओरिएंटेशन के हवाले से जो है ना, इररिलेवेंट क्वेश्चन है, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जब आप ग्रुप में ऐड हो तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं वहां पे आपका ये क्वेश्चन का जो आंसर कर दूंगा। ठीक है जी। ठीक ठीक। जी पर इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान टैक्सेशन फिनांस के पर्सपेक्टिव से आप क्या रिकमेंड करेंगे, यूएई की या यूएस की टैक्सेशन? क्या फर्दर आगे चीज़ों को एनहांस करने के लिए, देखिए यूएसए की मार्केट बहुत बड़ी है इस वक्त, और अगर आपने जॉब पर्पस के हिसाब से देखना है यूएई में जाने के लिए, तो यूएई के टैक्सेशन देख लें, फ्रीलांसिंग यूएसए का बेहतर है। तो उसको पीरियड क्या है उसका? वो भी अराउंड कोई मेरे ख्याल में 2.5 मंथ्स का अराउंड। आप नहीं नहीं सर, देखिए बंदा वही पढ़ाएगा जिसकी एक्सपर्टीज होंगी, पढ़ा तो मैं सकता हूँ लेकिन आपके साथ जाती है। नहीं 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 सर, देखिए मेरी एक्सपर्टीज पाकिस्तान टैक्सेशन के अंदर है, आपको वहां पर जो इंस्ट्रक्टर पढ़ाएंगे वो यूएसए टैक्सेशन की उनकी एक्सपर्टीज होंगी, उनका पाकिस्तान से कोई लेने देने नहीं होगा, वो ये किसी बीपीओ फॉर्म में मैनेजर होंगे। बिल्कुल 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 कर रहा है सर, बिल्कुल ऑनलाइन है जी, बिल्कुल फिजिकल नहीं है। ठीक है जी। आप जो आरटीओ का ऑफिस कह रहे हैं, एफबीआर अलग है या आरटीओ? सर एफबीआर एक इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जगह जगह ऑफिसेस तो होंगे ना, कस्टमर को डील करने के लिए, क्लाइंट को डील करने के लिए, तो हर रीजन के अंदर कुछ ना कुछ एक ऑफिस है, उसको रीजनल टैक्स ऑफिस कहते हैं। कराची के अंदर 2 हैं, आरटीओ 1 एंड आरटीओ 2। ठीक है, एक आपने देखा होगा ये आर्ट्स काउंसिल की बैक साइड पे, एक हमारा नीपा पर है, और तीसरा हमारा जौहर में, वो दोनों आरटीओ 2 है, ये आरटीओ 1 है। अस्सलाम वालेकुम ठीक है सर। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये था कि आप पोर्टल पे भी हमें प्रैक्टिस करवाएंगे या जस्ट आप हमें मतलब क्वेश्चन आंसर करेंगे, नहीं नहीं या सर, हम पोर्टल पे लोग करवाऊंगा, अपने बिल्कुल अपने पोर्टल पे हिसाब सारी से चीजें बैठ होंगी। के पोर्टल पर होंगे? मतलब जैसे अभी हम लोग नोटबुक वगैरह बना रहे होंगे फॉर एग्जांपल, जैसे ऑनलाइन अगर हम लोग बैठे हुए हैं और फिजिकली क्लास नहीं ले रहे हैं तो नोटबुक बनाएंगे और नोटबुक के अंदर ही फिर हम लोग जो है
पोर्टल पर जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, पर पोर्टल सामने शो नहीं हो रहा होगा या शो हो रहा होगा, ये सारी सर चीजें सारी होंगी चीजें या आपको शो हो रही कैसे होंगी, भले मतलब? अगर आप घर से बैठ के ले रहे हैं क्लास, सारी चीजें आपको आपके जूम पे जो जब मैं शेयर करूंगा वो सब चीजें शो हो रही होंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक है सर। अच्छा, वैसे अगर आपसे रब्ता करना हो सर, बाद में कोई क्वेश्चन मतलब जहन में आए तो उसको मतलब किस तरीके से हम लोग आपसे मिल सकेंगे? आवाज आपकी मुझे समझ नहीं आई है। हेलो अच्छा हेलो। जी, मिस एमन कह रही है कि जी जब आप पढ़ाएं तो जी बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाएं आप। योर वे ऑफ टीचिंग इज मोल्डेड फॉर द लर्न पर्सन। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मैं आप लोग को अपनी जिम्मेदारी पे ये बात कहता हूँ कि जो लोग इस वक्त एनरोल्ड नहीं है, जिन्होंने पेमेंट नहीं की है, जस्ट टेक 2 to 3 क्लासेस। ठीक है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप उस स्पेस को ग्रिप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, तो सर मैं जी बिल्कुल तमाम बेसिक सी चीजों को क्लासेस लेकर चलूंगा। फिजिकल जाहिर बात है, होंगी? ओरिएंटेशन को हम 4 घंटे पे तो नहीं लेके जाएंगे, 1 1.5 घंटा मैक्सिमम 2 आवर्स बहुत है ना इसके लिए। तो हमने सिर्फ चीज़ों को समझाना है कि जब हम उसको ओपन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जैसे क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट होता है वैसी सारी चीज़ें चलेंगी। फिजिकली आप ठीक है अवेलेबल जी। होंगे ना क्लास में? और सर मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप वेडनेसडे थर्सडे को आ जाइएगा अपनी क्लास में। मैं बिल्कुल इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होता हूँ, मेरी फर्म भी यही है। और लैपटॉप भी लाना ये पड़ेगा साथ में अपने ये साथ रूम है? जो है मेरा, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं बैठा था। अगर आप क्लासेस टाइम में भी नहीं आ सके, या कोई काम है या कोई केस डिस्कस करना है आपने, तो आप यहाँ पर वैसे भी विजिट कर सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है जी। और सर लैपटॉप लैपटॉप अपने तब साथ लाने होंगे लाना जब मैं आपको बताऊंगा, पड़ेगा? तब। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी क्लास, तो यहाँ पर ओरिएंटेशन को कंक्लूड कर दें। आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होंगी, और कोई किसी का क्वेश्चन तो नहीं है अब? एवरीथिंग इज क्लियर। अगर लैपटॉप ना हो, मोबाइल से मुश्किल है थोड़ा, लेकिन हम कुछ ना कुछ अरेंज करवा देंगे, मसला नहीं है। पहली बात है, अगर 50 बंदे की क्लास है तो उसमें से 40 तो लाएंगे, तो बाकी 10 को शेयर करवा देंगे सर। ठीक है जी, क्लियर है जी। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वो आपको मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक से क्लासेस हैं, कल से नहीं है। हर वीक चक्कर से आएंगे। देखिए मसला ये है कि इशू ये है कि जैसे भी ओरिएंटेशन हुई है ना, तो एडमिशन का एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है। हम कल सारी चीज़ों का क्लोज करेंगे, देखेंगे इसमें कितनी इनरोलमेंट है, क्या है अरेंजमेंट, उस हिसाब से चीज़ों को करना, तभी कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी। देर इज नो क्लास टुमारो, नो क्लास टुमारो भाई। नेक्स्ट वीक से वेंसडे थर्सडे क्लास होगी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम नहीं सर, आपकी नहीं आपने होगी। आपका ये SECP वीक के हम क्यों ले हवाले करें, से ईद तो कुछ वैसे नहीं ही मैडम बताया। सैटरडे को है, तो छुट्टी तो हमकी हमारी वैसे SECP के ही हवाले से सर खराब हो कुछ गई। बताइए कि सैटरडे वो संडे इसमें मंडे। शामिल है, यस, उसमें कैसे तो अगर रजिस्टर्ड आप ईद वगैरह भी गुजार करते लेंगे हैं, तो उसकी वेंसडे थर्सडे फाइलिंग तो आपने वगैरह और फिर आना, तो मेरे ख्याल में फायदा नहीं है छुट्टी का, रिलेटेड तो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह वगैरह क्लास फाइल होगी। करने पड़ते हैं ठीक है बीच में, जी। जस्ट लाइक कभी डायरेक्टर घर में चेंज ऐश होता करें। है, उनके रिटायरमेंट है, न्यू अपॉइंटमेंट है, तो ये सब भी शामिल है इस कोर्स में या नहीं? सर जस्ट अ सेकंड प्लीज जी। LMS की बात कर रही है, अब वो आप तनवीर साहब से मिल लें, वो आपको हेड कर देंगे। आपके कोऑर्डिनेटर कौन है वैसे? आप तनवीर साहब से मिले, वो कर देंगे जी। जी जी। बेसिकली मैं एक कॉर्पोरेट मतलब काम कर रही हूँ ना इस वक्त अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में एज इन रिकवरी सेक्टर। रिकवरी एग्जीक्यूटिव जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कोर्स से हमें टैक्स एडवाइजर से हमें क्या बेनिफिट्स
अस्सलाम सर, एससीसीपी के हवाले से मैंने 2-3 मरतबा क्वेश्चन पूछा है, क्या वो इसमें शामिल है? ये कर रहा है। मैं अपने काम के हिसाब से अगर कोई लोग आपसे ले सकते हैं सर, अभी भी लोग लेते हैं, कोई मसला नहीं। आप ग्रुप में है ना सर? ग्रुप में बिल्कुल है सर, ले सकते हो। ठीक है, ओके जी। सर एलएमएस का आपने बताया था, ये हाइब्रिड था, उससे पहले आपने मेंशन किया था वो। मैंने तो यार, मेरी तो आपसे बात ही नहीं हुई। नहीं, आपकी कोऑर्डिनेटर की किससे बात हुई है? कौन है कोऑर्डिनेटर? नासिर। नासिर साहब से। आप तनवीर साहब से मिले? वो सारे मामला तो आपके देख लेंगे, तनवीर साहब या साथ साहब से मिलने। नहीं, जैसे अभी आपने बीच में मेंशन किया था कि जो जिन्होंने हाइब्रिड के लिए किया है वो एलएमएस पे होंगे। हाइब्रिड में सीन ये है कि मैं आज जब हाइब्रिड के लिए पेमेंट की है ना, अच्छा। तो होता क्या है कि वो जो ये जो लेक्चर्स अभी जैसे मैंने किया ना, ये एक हमारा पोर्टल है, जैसे यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है, उस पर लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाते हैं। तो ये जो फिजिकल वाले उनके अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए, दो एनरोलमेंट्स है ना। लोग कहते हैं कि जी हमें कम पैसों में चाहिए, कि आप जो है हमें जो है सिर्फ फिजिकल दें क्लास। ठीक है, हम हाइब्रिड नहीं लेना चाह रहे, तो उसके लिए कॉस्ट कम है। और जो लोग पोर्टल के में, जैसे आप बिजी रह गई, आपने कहा मैं 2 दिन बाद लेक्चर देख लूंगा, तो वो उन लोगों के लिए। अच्छा। समझ गए? वो मिनिमल कॉस्ट है, उसकी इतनी ज्यादा है नहीं, मेरे ख्याल में 5 to 6,000 का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है जी। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट में से किसी का कोई क्वेश्चन है सर, प्लीज? सर, एससीसीपी के हवाले से मालूम करना था कि वो भी शामिल है इसके अंदर। सर बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग में पूरी कोई 10 मिनट की बात उस पर की है। अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया जी है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल इंक्लूडेड है इसके अंदर। एसईसीपी, पार्टनरशिप एक्ट, सर फीस प्रोप्राइटरशिप, फिजिकल इनकम क्लास, टैक्स, सेल्स टैक्स। जी फिजिकल क्लास का फीस स्ट्रक्चर आपने सेंड कर देंगे सर, वो मुझे? कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें प्लीज। कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें, वो आपको सारी चीजें बता देंगे। ओके। अच्छा, इसके अलावा एक और जो है वो एक इशू आता है अक्सर के, जो पुराने कोई रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे अभी मेरे पास एक क्लाइंट है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके जो है वो भाई आए थे ये अपना यूएस से वापसी। तो उनका ईमेल आईडी जो है वो नहीं थी आयरिस के अंदर ना, मोबाइल नंबर सिर्फ रजिस्टर्ड था। तो अगर ऐसा हो और यूज अपना पासवर्ड वगैरह का इशू आ जाए तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? आरटीओ विजिट करना पड़ेगा सर। अच्छा, तो ऐसे ही डायरेक्टली ईमेल आईडी इंटर्ड नहीं हो सकती उसके अंदर? नहीं सर, नहीं हो सकती, पहले हो जाती थी, अब नहीं होती। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये भाई। बाकी एक चीज़ और होती थी।